आज की मेरी वीडियो है मिथ्स वर्सेस रियलिटी रिलेटेड टू IVF। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अनम आहद है और मैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर लाहौर में एज अ क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर पिछले कई सालों से मुंसलिक हूँ रिलेटेड टू IVF। सबसे पहले जो मेरे से सबसे पहला और अहम क्वेश्चन पूछा जाता है जो कोई भी बेऔलाद जोड़ा IVF पे आने से पहले करता है, वो ये है कि जी डॉक्टर साहिबा, क्या ये शरई लिहाज से जायज़ है? तो उसका आंसर है येस, बिल्कुल ये जायज़ है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ के ही एग्स और स्पर्म्स यूज़ किए जाते हैं तो ये टोटल जो है वो शरीयत के हिसाब से जायज़ एक इलाज है और तमाम बेऔलादों के लिए, बेऔलाद जोड़ों के लिए रिकमेंडेड है। दूसरा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पूछते हैं वो ये है, उनको एक मिथ है कि जो IVF का इलाज है वो किसी भी उम्र में हो सकता है। तो इसका आंसर है कि नो, ऐसा नहीं है। ख़ातून की जो एज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितनी फ़ीमेल यंग होती है उतना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ एग अच्छी होती है और उतना ही ज़्यादा सक्सेस रेट उसका एज़ कम्पेयर टू अ फ़ीमेल जिसकी एज ज़्यादा है। यंगर एज में फ़ीमेल का कामयाबी का चांस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर एज। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि IVF के लिए आप जल्द अज जल्द तशरीफ़ लेकर आएँ जब ख़ातून की एज यंग है। लेस दैन 35 ईयर्स ऑफ एज सबसे ज़्यादा अच्छी एज है, बट स्टिल 35 से 40 में भी चांस है, बट ग्रेटर दैन 40 में चांसेस ज़रा और कम हो जाते हैं एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल फिर कम हो जाते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है वो ये है, मिथ है बल्कि, कि लोग सोचते हैं कि इट्स जस्ट फॉर द फीमेल इनफर्टिलिटी। तो ऐसा नहीं है। द आंसर इज़ नो। इन रियलिटी IVF का इलाज ऐसे तमाम कपल्स के लिए है जिसमें फ़ीमेल इनफर्टिलिटी तो अगर है ही है, लेकिन अगर किसी कपल में मेल इनफर्टिलिटी है यानी कि मर्दाना जरासूमों की कमी है और उनकी तादाद और हरकत अफेक्टेड है या साख्त अफेक्टेड है, जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, तो कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। और मर्दाना बांझपन में भी IVF का इलाज यानी ICSI IVF रिकमेंडेड है। वो हम फिर सैंपल को देखकर ही डिसाइड करते हैं कि इसका ICSI होना है या IVF होना है। दोनों ही टेस्ट ट्यूब बेबी इलाज हैं। जो चौथा एक क्वेश्चन जो है, जो मिथ है, वो ये है, जो लोग कंसिडर सोचते हैं IVF से पहले कि जो IVF का इलाज है इसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, IVF की वजह से कोई भी बर्थ डिफेक्ट कॉज नहीं होता। तो इट्स ऑल्सो अ मिथ। इन रियलिटी IVF डज़ नॉट कॉज एनी डिफेक्ट इन द न्यू बॉर्न बेबी। और इसके अलावा जो एक मिथ है उसमें यह है कि जो IVF का इलाज कपल्स करवाते हैं तो IVF से जो कंसीव की जाती है प्रेगनेंसी, उसमें थ्रू आउट हॉस्पिटलाइजेशन या बेड रेस्ट रिकमेंडेड होता है। तो ये भी एक मिथ है। इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में हम पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कुछ 1 to 2 वीक्स का बेड रेस्ट रिकमेंड करते हैं जो कि इंटरनेशनली रिकमेंडेड है। अदरवाइज़ ये है कि जब एक दफ़ा पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए, हामला हो जाए, तो उसके बाद जैसे एक नेचुरल कुदरती हमल चलता है वैसे ही IVF की प्रेगनेंसी चलती है। हाँ, कुछ अगर कॉम्प्लिकेशंस हो तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट उन कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से पेशेंट को डील करती हैं। तो बज़ाते ख़ुद IVF की वजह से प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। वो डिफरेंट और इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही हो तो बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है। सो आई होप कि मेरी इस वीडियो से बहुत सारे शक व शुबहात ऐसे तमाम बेऔलाद जोड़ों के दूर हो जाएंगे जो कि सिर्फ मिथ्स की बेसिस पे, शकूक व शुबहात की बेसिस पे IVF के इलाज की तरफ नहीं आते। तो मेरी गुजारिश है कि आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके मज़ीद आप हमसे मशवरा ले सकते हैं और मंडे टिल सैटरडे 9 till 5 आप यहाँ हमारे सेंटर तशरीफ़ ला सकते हैं और किसी भी टाइम आप हमसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू।